मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से एक बयान और +1:2 का स्प्लिट प्लस 3 बड़ी अपडेट्स। सो दोस्तों ये तीनों चीज़ें हम जानने वाले हैं IRCTC शेयर से रिलेटेड। सो जितना हो सके वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों IRCTC के अंदर हमें 2% की तेज़ी देखने मिली। तो कई सारे लोगों का मानना है कि हाँ अभी इसे बाय कर लेते हैं एंड ऑल टाइम हाई पर इसको सेल कर देंगे, जो इसका ऑल टाइम हाई 1280 का निकल कर आता है। सो हमें यहाँ पर क्लियर कट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। इसके अंदर आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम IRCTC आपको तेज़ी में ही देखने मिलेगा। दोस्तों IRCTC भी एक फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक स्टॉक ही देखने मिलता है, जिसके कारण वो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे सो वो आपको पॉजिटिव ही देखने मिलेगा। बट हमेशा तेज़ी एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। दो हमें PE रेशियो आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है, जिसके कारण आई थिंक दैट व्हेनेवर द PE कम्स अंडर 90 तब हमें शायद इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप अपने 3 से 4 महीने इस स्टॉक को दे सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट योर। बट आप खाली बिना एनालिसिस के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना विल नॉट बी अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई व्यू। सो IRCTC यहाँ पर 3 चैलेंजेस फेस कर रही है, जो मुझे लगता है कि सही भी है। सो दोस्तों पहला चैलेंज ये है कि IRCTC को पर ट्रेन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो ट्रेन के अंदर ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं करता है एंड जो करता है वो पास से करता है। और पास कहाँ से आता है? वही जिधर से IRCTC ने टाई अप करके रखा है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ से IRCTC पास दे देती है, जिसके कारण जो लोग हैं जिसके पास पास है वो पहली बात तो एंट्री ले रहे हैं। सेकंड बात जो हमारे एकदम ओल्ड एज वाले लोग हैं वो लोग तो इसके अंदर ट्रैवल कर ही नहीं रहे, बच्चे को तो अलाउड ही नहीं है। और बची कौन? यंग ऑडियंस। यंग ऑडियंस को घर से फुर्सत मिले तब वो बाहर जाएंगे ना। और जो ऑडियंस बची है अराउंड 30 to 40 ईयर्स की, तो वो जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं ऑन देयर पास बेसिस। एंड पास कौन से? जो उन्होंने 2 से 3 महीने पहले लिए हैं एंड वही पास दे देकर 1-2 महीना तो निकल ही जाता है। प्लस इसके अंदर IRCTC ने एक बयान जो किया, जिसके साथ हमें जो है उसके साथ नहीं, यानी एक वन वैक्सीन शॉट के साथ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको 2 वैक्सीनेशन शॉट होगा तब जाकर आपको टिकट मिलेगी। सो विदाउट वैक्सीन अगर आप हो एंड इवन इफ अगर आपके पास एक वैक्सीनेशन है तब जाकर आप एंट्री नहीं ले सकते हो, वो भी कैंसिल हो गया। जिसके कारण कई सारे जो इसके अंदर कस्टमर्स है वो कस्टमर्स उन्हें तो ट्रैवल करना है, लेकिन उनके पास तो खाली एक ही ये वैक्सीन है। जिसके पास खाली एक वैक्सीन है और वो उसको ट्रैवल करना है, वो क्या करेगा? पहले तो टिकट लेने की कोशिश करेगा, टिकट नहीं मिलेगी तो विदाउट टिकट ट्रैवल करेगा। और कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, बिकॉज IRCTC ही टिकट नहीं दे रही है। सो इससे जो दूसरा बिजनेस है जो कोई पकड़ लेता है तब वहाँ पर जो टिकट कट जाती है वो अलग बात है। लेकिन कई बार कितने सारे लोगों का तो ऐसे ही चल रहा है, बिकॉज उनके पास डबल वैक्सीनेशन नहीं है, उसकी वजह से उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही है। जिसके कारण कई सारी ट्रेन्स के अंदर लोग तो रहते हैं लेकिन उसके अंदर IRCTC को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जिसके कारण IRCTC ने एक डिस्कशन लागू करके कई सारी जो हार्ड डिसीजन लेकर उन्होंने अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स को बंद करने का और पोस्टपोन करने का भी फैसला जारी किया है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई एम नॉट गोना रीड इट बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड वीडियो में हमें कई सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। अगर हम बात करें सेकेंड अपडेट की, तो जोमेटो IRCTC को MSCI इंडेक्स के अंदर प्लेस मिल गई, जिसके कारण IRCTC के अंदर अच्छा खासा इन्फ्लो आने वाला है। अराउंड $171 मिलियन का इन्वेस्टमेंट IRCTC के अंदर आने वाला है, जिसके कारण हमें IRCTC लंबे समय के लिए अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपका व्यू अराउंड दिसंबर के महीने तक है, अगर आप दिसंबर और जनवरी तक होल्ड कर सकते हो, सो IRCTC कैन ऑल्सो बी अ गुड पिक फॉर यू, बट डू टेक योर ओन डिसीजंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक्स। अकॉर्डिंग टू मी IRCTC इज एट गुड वैल्यूएशन। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर 800 या फिर 700 के लेवल पर, तो आप सोच रहे हो कि 700 के लेवल पर आ जाएगा, सो आई डोंट थिंक कि 700 के लेवल पर आ जाएगा। और कई सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं, कल भी वेट करेंगे और आने वाले टाइम में भी 700 के लेवल का वेट करेंगे। लेकिन शेयर 1400, 1700, 7000 का हो जाएगा, लेकिन 700 का नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। और दोस्तों आ भी सकता है, ऐसी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कई सारे लोग 500, 300 ऐसा का भी वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों अपने बजट के हिसाब से मत देखो। इवन अगर आप एक शेयर भी अफोर्ड कर रहे हो तो एक शेयर ले लो, तो शेयर की क्वांटिटी
से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, शेयर के प्राइस से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, शेयर की क्वालिटी के से फ़ायदा होता है कितना परसेंट वो रिटर्न आपको बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टेड सम कर। अगर आप देखो रेवेन्यू के अंदर 357% की ग्रोथ और नेट इनकम के अंदर भी 385% की ग्रोथ IRCTC ने दिखाई थी अराउंड कौन से सितंबर क्वार्टर के अंदर। अगर आप देखोगे IRCTC के डिलीवरी बेस्ड कामकाज की, तो आप पहले इसका क्वांटिटी बेसिस पर डिलीवरी ट्रेड देख रहे हो, तो क्वांटिटी ट्रेडेड आपको 1 करोड़ के आसपास का तो खाली NSE के अंदर ही दिख रहा है, और BSE का मिलाकर आपको 2 से 3 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिल गई है। और वहीं पर अगर हम देखें उसके सामने आपको 38% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई जा चुकी है। तो आप दोनों BSE और NSE का एवरेज निकालो तो आपको 38% की फ्राइडे को क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई हुई देखने मिल रही है। सो यू कैन कंसिडर दैट इवन अगर आप देखो तो इसके अंदर बाइंग के लिए AM ऑर्डर्स लगे हैं। आई नो कि ज़्यादा नहीं लगे हैं, बट स्टिल सेलिंग ऑर्डर लगने से अच्छा तो है कि AM ऑर्डर बाइंग के अंदर ही लग जाए। प्लस अगर आप देखो तो इसके अंदर ट्रेड वॉल्यूम जो है वो अराउंड 92 लाख के आसपास का बना है, जिसकी वैल्यू 79,000 लाख की बन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कई सारे बयान आए हैं, चलिए हम रीड करते हैं। थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, सो लेट्स रीड इट वन बाय वन। अगर हम देखें, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन उद्योग को देने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता किया है। पर्यटन मंत्रालय इससे पहले ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप और गो आईबीको के साथ भी समझौता कर चुका है। सो दोस्तों इनके साथ भी इन्होंने समझौता पार्टनरशिप कर चुका है। सो दोस्तों आपको पता है ईज माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप का न्यूज़ आई थी, क्लीन ट्रिप के साथ भी पार्टनरशिप की न्यूज़ आई थी, एंड ये जो भी आपको गो आईबीओ और जो भी दिख रहा है ना, सबकी न्यूज़ हमने पहले कवर की है। एंड यू कैन रीड दिस पैराग्राफ टू, दिस इज ऑल्सो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड नाउ आई एम नॉट गोना रीड इट। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल एंड येट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज हिंदी है, सो आप यहाँ पर आकर हिंदी में रीड कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए सो ये 3 डॉट्स पर क्लिक कर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, एंड ट्रांसलेट किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर कर देंगे हम। चलिए इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद पूरा पेज ट्रांसलेट नहीं हुआ है, सो आप खुद यहाँ पर हिंदी में आकर रीड कर सकते हो, वरना इंग्लिश का आर्टिकल 1 आध घंटे में पब्लिश हो जाएगा। सो यू कैन गूगल इट एंड कैन रीड इट दैट वाइज। सो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हमारी स्प्लिट की अपडेट पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ जाते हैं कौन से 1:2 का जिसने स्प्लिट दिया है, यानी अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आप देखो सो 1840 रुपये का एक शेयर है। आप देखो तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड SSWL का ये है, और अगर आप देखो तो इसका PE रेशियो बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है, 15 के आसपास का PE रेशियो इसका दिख रहा है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अराउंड 3000 करोड़ का है। सो अगर आप देखो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना ज़्यादा है, और स्टील स्ट्रिप्स का कितना है, देखिए 17 लाख, 17 लाख के सामने तीन कुछ है क्या, आप मुझे बताइए। 3,000 कहाँ और 17 लाख कहाँ, तो 17 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 3,000 करोड़ का हमारा SSWL का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतनी छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी भी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी हमें कह सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसके हिसाब से आप इसके अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। बट बाय और सेल HDFC सिक्योरिटीज़ ने 1 महीने के पहले टारगेट दिया था अराउंड 2056 का। तो दोस्तों आप अगर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखो तो हमें 2056 का टारगेट इसको लेकर चलना चाहिए, बिकॉज देखिए 1 महीने पहले HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट दिया था, एंड इस जगह पर टारगेट देने के बाद स्टॉक ने एक नेगेटिविटी दिखाई, फिर अभी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई। तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पर खड़ा है शेयर, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। तो दोस्तों पिछले बार आपको 1800 के लेवल्स पर HDFC सिक्योरिटीज़ ने कहा था कि अराउंड 200 पॉइंट्स की इसके अंदर गैप फिल हो सकता है, और 2000 के आसपास इसका जो टारगेट है वो हम दे रहे हैं। तो दोस्तों 2056 के टारगेट को लेकर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, बट आफ्टर डूइंग योर ओन एनालिसिस इसके अंदर एंट्री लेना। बाकी ये वाली जो हमारे HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो अपडेट और जो इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंसिडरेशन में लेकर बाद में इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। अगर आप देखो 22 नवंबर हमें रिकॉर्ड डेट मिल रही है। अगर आपको लगता है कि इसके फिनेंशियल्स अच्छे हैं एंड आपके वो पोर्टफोलियो में और आपके स्टाइलिंग में बैठ रहा है, या हमारे बाइंग स्टाइल के अंदर बैठ रहा है, सो आप याद रख सकते हो 22 नवंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है, और ये 22 नवंबर यानी 21 नवंबर को इसकी एक्स रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है। लेकिन दोस्तों वेट, हियर इज़ अ ट्विस्ट,
22 नवंबर को आपको मंडे देखने मिल रहा है, जिसके कारण आपको 21 नवंबर संडे देखने मिलेगा, फिर 20 नवंबर आपको हमारा सैटरडे देखने मिलेगा। सो आपको दिख रहा है कि 19 नवंबर की एक्स डेट है। सो अगर आप 19 नवंबर को खरीदते हो या फिर उसके बाद खरीदते हो तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा स्प्लिट के लिए। 19 नवंबर को भी अगर आप खरीद रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको खरीदना है 18 को। और 18 को मुझे लगता है कि 19 को भी कुछ है जिसकी वजह से मार्केट बंद है, तो आप समझ लीजिए कि आपको है ना 18 को नहीं खरीदना है, आपको 17 तारीख को खरीदना है या फिर उसके पहले आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। 17 तारीख को बाय करोगे तो आपको स्प्लिट मिल जाएगा, और पहले से अगर आप इस शेयर के अंदर बने हुए हो सो यू कैन कंटिन्यू योर पोजीशन और वॉट एवर यू वांट, आप इसके अंदर एवरेज आउट या फिर कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। बट स्प्लिट के बाद थोड़ा सा कोई भी स्टॉक जो है वो एक प्रेशर में या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो 1 वीक या फिर 1 मंथ के लिए चले जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक एंड द क्वांटिटी ट्रेडेड हियर, एंड अकॉर्डिंग टू लुकिंग एट द क्वांटिटी दैट इज ट्रेडेड इन दिस स्टॉक, आई थिंक कि इसके अंदर अराउंड 2 से 3 वीक्स के आसपास का कंसोलिडेशन भी लग सकता है। सो इस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज कर लेना। एंड अगर आपको चाहिए इस पर डिटेल्ड वीडियो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक।